the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan. They were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." गजा में अमन माहिदे के बहुत करीब हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन माहिदे की हिमायत की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे 20 निकाती अमन माहिदे का खैर मकदम भी किया। अमन मंसूबे के लिए मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन माहिदा तस्लीम करने पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। अमन माहिदा तस्लीम करने पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। गजा जंग का खात्मा मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए विजन का एक छोटा हिस्सा है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के साथ इब्राहिमी माहिदे को वुसअत देने और ईरान से मुतालिक भी माहिदा किया है। हमास ने अमन माहिदा तस्लीम ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे करें। इजरायली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और दोहा पर इजरायली हमले के हवाले से माजरत की। 9 सितंबर को इजराइल ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास के मरकज़ी दफ्तर पर हमला किया था। इस हमले में हमास रहनुमा खलीलुल्लाहिया के बेटे समेत तंजीम के 5 अरकान और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। ट्रंप याहू मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर इजरायली शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे। हमास के हाथों यरगमाल इजरायली शहरियों को वापस लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, खित्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। यकीन है कि सदर ट्रंप इस मामले को हकीकत में बदलने में मदद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गजा पर जारी इजरायली वहशियाना बर्बरियत और जुल्म सितम में कमी ना आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, 184 ज़ख्मी हो गए। शुहदा में इमदाद के मुतलाशी 5 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुमाली गजा से 5 रोज़ में मजीद 57,000 मजलूम फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली कार्रवाइयाँ, 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रहेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने तारीख़ी फ़तह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में गुफ्तगू। कहा कि दिफाई माहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ट्रंप ने मुआशी ताउन को यकीन दहानी कराई। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले में मुशावरत करते हैं। हम एक पेज पर हैं। मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करके रहेंगे। कि अवाम को रिलीफ मिले तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है?
उस वक्त आपको सियासत याद आ जाती है। पंजाब का अपना पानी है, अगर मैं वहां पर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या एतराज है? मेरा पानी मेरा पैसा, किसी को इससे क्या तकलीफ है? पंजाब को मशवरा देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। जहां पंजाब और यहां बसने वाले के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है, मांगने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। अगर आप सिंध में कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो। बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें। भारतीय हठधर्मी के बाद एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखवा दी गई। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता शब मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स लेने से इनकार कर दिया था। कौमी कप्तान सलमान अली आखा ने भारतीय टीम के रवैये को क्रिकेट की तौहीन करार दे दिया। हाथ ना मिलाने और सियासत को खेल में लाने के सवाल पर भारतीय कप्तान सटपटा गए। न्यूज़ 1 के सवाल का जवाब देने की बजाय हंसी में खिफ़त मिटाने की नाकाम कोशिश। जंग तुम्हारे फ़ख्र का पैमाना है तो तुम्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। तारीख़ तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त महफूज कर चुकी है और कोई मैच इस सच्चाई को तब्दील नहीं कर सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत को औकात याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर लकीर बन गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। केस की समाअत अडियाला जेल में 8 घंटे तक जारी रही। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी की तीनों बहनें समाअत में शामिल थीं। कमरा अदालत में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में शदीद हंगामा आराई। बानी PTI की जानिब से सीनियर सहाफ़ी के साथ नारवा सलूक पर सहाफ़ियों ने वॉकआउट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान ने वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। PTI का आज अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया। अवामी असम्बली में तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेट को शिरकत की हिदायत। महंगाई, सैलाब, अमन व अमान समेत अवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच का फरीकैन को नोटिस। मजीद समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बहाली के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम पेशरफ्त। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के रोस्टर में शामिल कर लिया गया। कश्मीर के गयूर अवाम ने मफाद परस्त अनासर के एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल बुरी तरह नाकाम। बेशतर शहरों में बाजार और दुकानें खुली रहीं। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। अवामी एक्शन कमेटी ने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर शरपसंदों का हमला। फायरिंग से 11 शहरी जख्मी। बटल में रियासतों की बंदिश से एम्बुलेंस में बुजुर्ग शहरी इंतकाल कर गए। शरपसंदों की पुलिस पर भी हमले। एहतजाज बिल्कुल हक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। लेकिन जब आप हर रोज रोड को बंद कर देंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और कौन सा बंदा कहेगा मैं यहां पे आऊं?
तो उससे जो आपकी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, जो आपकी जॉब्स को नुकसान हो रहा है, वो उससे बहुत ज़्यादा है, जो कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको मराद दे के देंगे। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो तनख्वाहें मराद कैसे देगी? DGISPR का खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तर्जुमान पाक फौज ने 15 सितंबर को पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ जामियात के 1000 से ज़ायद तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि एहतजाज हक है, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने कश्मीर को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। FBR का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी न करने का ऐलान। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहिंदगान ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ की तोसी हासिल कर सकते हैं। बशर्तिया वाजिबुल अदा टैक्स 30 सितंबर तक जमा करा दिया जाएगा। जारी एलामिया के मुताबिक आखिरी तारीख तक रिटर्न जमा न कराने पर लेट फाइलर का दर्जा दिया जाएगा और कानून के तहत जुर्माने आयद होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF जायजा मिशन की वजारत ख़जाना में मौशी टीम से अहम मुलाकात हुई। सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR मुलाकात में शरीक। IMF को हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में भी बताया गया। सिंध में EV टैक्सी सर्विस लॉन्च करने की तैयारी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध दिसंबर तक हुकूमती EV टैक्सी सर्विस लॉन्च करेगी, जिसमें ख़वातीन के लिए मखसूस टैक्सियाँ भी शामिल होंगी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल कम करने के लिए डबल डेकर बसें और मजीद EV बसें भी जल्द शामिल होंगी। गुलिस्तान जौहर कराची में अफसोसनाक वाक़या। पानी के गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इमारत की तामीर से कबल बुनियाद डालने के लिए खुदाई की गई थी। करीब ही कच्ची आबादी के रिहायशी 3 बच्चे गड्ढे में जमा बारिश के पानी में नहा रहे थे। 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, तीसरा बच्चा बच गया। बच्चों की उम्रें 11 और 12 साल थी। अलकबीर डाउनटाउन में अलकबीर ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रिजवान सरवर के रेजिडेंस 1 प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। रिजवान सरवर का कहना था कि हमारा मकसद है कि अलकबीर ग्रुप के साथ मिलकर शहरियों को आसान इकसात पर रिहाइश की सहूलत फराहम करें। हमारा अज़्म है कि हम अपने वादे से कबल इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें। हम इस काम को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि खिदमत खल्क समझ कर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंकों के असासे मुंजमिद मखसूस ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियाँ, ईरान के खाम तेल की खरीदारी और तरसील, सोने के बाद बहरी साजो सामान के फ़रोख्त पर भी पाबंदी आयद। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान के साथ सिफारती राब्ते जारी रखने का ऐलान। अमरीकी रियासत मिशिगन में चर्च पर हमले में हलाकतों की तादाद 4 हो गई। 8 अफराद जख्मी। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हमला आवर मारा गया। शनाख्त 40 साला थॉमस जैकब के नाम से हुई। पुलिस हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात में मसरूफ है। सदर ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अमेरिकी फिल्मसाजी का कारोबार दूसरे ममालिक ने छीन लिया। मैं हर उस मुल्क की कंपनी पर भी टैरिफ लगाऊंगा जो अमेरिका में फर्नीचर नहीं बनाती। Secret reptile population. Just let me handle the locals. Hey bub. Hey bub. Hey bub. Hey bub. Hey bub bub. Hey bub. Bubby bub. Hey bub. Hey bub. Hey ho. Hey bub bub. Seen a snake? Nope.
और बहादुर खरगोश पुलिस एहलकार और उसकी दोस्त लोमड़ी एक नए केस को हल करने के लिए दोबारा टीम बन गए। एक्शन एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 नवंबर को रिलीज की जाएगी।